क्या आप ओवर ट्रेडिंग से बुरी तरीके से परेशान हो चुके हो, जिसकी वजह से आपका पूरा कैपिटल मार्केट के अंदर आते ही ख़त्म हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ जो ट्रेड्स हैं, आप बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हो। जो आपने अच्छा खासा मॉर्निंग में प्रॉफिट भी किया होता है, वो भी पूरा हाथ से चला जाता है। और जैसे ही ये 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन, 4 दिन, वीक ख़राब होने लगता है स्टार्टिंग का मंथ का, उससे आपका पूरा मोमेंटम टूट जाता है। और ना सिर्फ आपकी अच्छी ट्रेड्स होने के बाद में भी इन दिनों में आपकी अच्छी ट्रेड्स भी मिलेंगी, बट फिर भी आप मार्केट में लॉस लेकर ही जाते हो और बड़े बड़े आपके लॉस होते हैं। एक बार मोमेंटम टूटा नहीं, साइकोलॉजी ख़राब हुई नहीं, फिर उसके बाद में वापस ट्रैक पर आने के अंदर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है। हर एक ट्रेडर के साथ में होता है। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताऊँगा कि कैसे इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि अगर ये चीज़ रहेगी तो आपका ट्रेडिंग करियर ख़त्म हो जाएगा, और अगर इसे ख़त्म करना चाहते हो तो ये ख़त्म होते ही आपका ट्रेडिंग करियर वापस एक अच्छे खासे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करती है, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस करती है, आपको मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रेड लेने में ज़्यादातर हेल्प करती है। क्योंकि इसके कारण आपके जो डिसीजंस होते हैं बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, आप सोच भी नहीं पाते। एक बार जब चीज़ ये प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है, फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे 3 से वो 4 पॉइंट हैं जिनको आप समझकर इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हो, और जो आपको मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट्स गेन करने के अंदर आपको हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर किताबी ज्ञान देने लगा तो देखो वो आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे। वो तो सभी आपको बता रहे हैं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। बट प्रैक्टिकल टिप्स मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे मैंने इसको कॉन्कर किया। तो चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि रट्टू तोते से रखने के कि यहाँ पर मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। यहाँ पर कौन कौन सी कारण से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, पहले वो समझते हैं। मेरे साथ ज़्यादातर ये होता है कि अगर मॉर्निंग के अंदर एक जो परफेक्ट ट्रेड में प्लान करने की कोशिश करता हूँ, अच्छी जो मॉर्निंग के अंदर ट्रेड होती है, अगर वो मेरे हाथ से मिस हो गई तो इसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि यहाँ पर पहला इमोशन आता है रिग्रेट, कि मेरे हाथ से ट्रेड मिस हो चुकी है। और अगर मिस हो गई, रिग्रेट आया, उससे मैं जाकर के क्या करता हूँ, ऑप्शन चार्ट के अंदर जाकर के हम सबकी यही साइकोलॉजी होती है, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर किया वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसे रिलेट कर सको। और ज़्यादातर रिटेलर यही करता है कि वहाँ पर जाकर के प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, मेरी इतनी क्वांटिटी होती, इतने पॉइंट मार्केट दिया था, तो मुझे सम अराउंड इतना अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था। अब ये साइकोलॉजी जो पहली ट्रेड के अंदर हुई, इससे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। क्योंकि क्या हुआ कि आपका इमोशनल मार्केट के अंदर इंटैक्ट हो गया। अब रिग्रेट आ गया कि मेरी पहली ट्रेड में तो पैसा बन रहा था, अब वो निकल चुकी है। इसके कारण आपकी जैसे ही इमोशनल मार्केट के अंदर हो गए, उससे अब जो आपकी सेकंड ट्रेड प्लान करोगे, हो सकता है वो प्रॉफिट हो जाए, अच्छी बात है, हो सकता है वो लॉस हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप मार्केट में लॉस होते ही और ज़्यादा इमोशनली रिग्रेट होगा आपको कि देखो अगर मैं पहली ट्रेड कर लेता, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा था। जैसे सपोज यहाँ पर ये सेलिंग ट्रेड मिस करने के बाद में आप सेलिंग करने की सोचोगे, तो आपको भी पता है क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब इतना बड़ा मोमेंटम निकल चुका है, आपके हाथ से ट्रेड जा चुकी है, आप यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेट करते रह जाओगे। और फिर आपकी जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी है, वो इतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी जो स्टार्टिंग में मॉर्निंग के अंदर काम करती। आप खुद देखो, जो मॉर्निंग टाइम के अंदर आपके माइंड में जितनी एनर्जी होती है, क्या नाइट तक भी उतनी ही एनर्जी, उतना ही आपका जो है एक्साइटमेंट रहता है? नहीं। मॉर्निंग के अंदर रिफ्रेशमेंट रहता है, उतनी ही आप परफेक्ट तरीके से डिसीजन ले पाते हो। तो मतलब आप जब डिसीजन ज़्यादा लेते रहोगे, उससे आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी, और जो डिसीजन लोगे वो राइट या फिर रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ पर आप रॉन्ग डिसीजन ले पाओ, क्योंकि उतनी एनर्जी आपके अंदर नहीं बचती। तो यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर ये गलतियाँ होती हैं, और भी मैं एग्जांपल बताऊंगा, और इन सब का सॉल्यूशन एक साथ ही आपको मैं समझा दूंगा कि क्या चीज़ें आपको करना है। सेकंड गलती कई बार होती है कि फर्स्ट ट्रेड आपने प्लान किया और प्रॉफिट होने के बजाय वो हो गया एक लॉस। अब यहाँ पर आपका लॉस हुआ तो आप क्या करोगे?
बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेकंड ट्रेड प्लान करोगे कि या तो मैं लॉस रिकवर कर लूँगा और ये लॉस रिकवर होगा तो 1:2 भी अगर मैं ट्रेड प्लान करूँगा तो मेरा प्रॉफिट के अंदर भी आ जाएगा। बट वो आपका सपोज वापस अगेन एक लॉस हो गया तो वापस आप वहाँ पर थर्ड ट्रेड प्लान करते हो मार्केट के अंदर कि ये लॉस रिकवर होके एटलीस्ट यहाँ पर मैं ब्रेक इवन के अंदर आ जाऊँ तो मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा, मैं वहाँ पर डे क्लोज कर दूंगा। वहाँ पर भी आपका छोटा मोटा या तो प्रॉफिट हो जाएगा या फिर स्मॉल लॉस हो जाएगा। फिर वहाँ पर आप नहीं रुक पाते, फिर वापस अगेन एक फोर्थ ट्रेड प्लान करते हो, वापस ये सोचते हो कि एटलीस्ट अब छोटा मोटा हुआ होगा तो मैं बड़ा एक ट्रेड प्लान करूँगा, या फिर वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे कि मैं उसको रिकवर करके प्रॉफिट के अंदर आ जाऊँगा, अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो फिर उसके बाद मैं डे क्लोज कर दूंगा। तो कभी हो सकता है कि आप ब्रेक इवन के अंदर डे क्लोज कर दो, कभी हो सकता है कि आप मार्केट में छोटे प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर दो, बट 90% ऑफ द डे आप ऐसे के अंदर बहुत बड़े बड़े लॉसेस लेकर ही जाने वाले हो। क्योंकि 4 ट्रेड 5 ट्रेड आप प्लान करोगे तो वहाँ पर आपके ब्रोकरेज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे, साथ में इन ट्रेडर्स के लॉसेज, इमोशनल आपका इतना डैमेज हो जाएगा, साइकोलॉजी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि बार बार आप डिसीजन ले रहे हो, बार बार आप सोच रहे हो बाइंग सेलिंग। सिर्फ ट्रेड लेना ही एक काम थोड़ी होता है। आपने ट्रेड प्लान करी, आपने कोई भी मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करी, अब उसके बाद में यहाँ पर आपने सेल किया, इस पॉइंट पर सपोज आपने इस पॉइंट पर सेलिंग किया, मार्केट आपके फेवर में जाने में भी तो टाइम लगाएगा। उस टाइम के अंदर भी आपके माइंड की एनर्जी कंज्यूम होती रहती है। तो जितना ज़्यादा आप चार्ट को देख देख करके टाइम स्पेंड करोगे कि ये लॉस रिकवर हो जाए, मैं प्रॉफिट के अंदर आ जाऊं, मैं ब्रेक इवन के अंदर आ जाऊं, आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मेंटल कम होती जाएगी। प्राइस को ऑब्जर्व करने का आपको जो तरीका है और आप वीक होते जाओगे माइंड के अंदर। तो ये तो बातें होगी जब एक ट्रेडर लॉस के अंदर होता है, उसकी ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस के अंदर चलती रहती है, तब उसका माइंडसेट कैसे काम करता है। बट एक ट्रेडर जब प्रॉफिट के अंदर होता है तब उसका माइंड कैसे काम करता है, क्या आपने समझा कि जब भी प्रॉफिट होता है, पहली ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है, उसको एक अच्छा खासा टारगेट अचीव हो चुका है, तो भी क्या वो तीसरी चौथी पांचवी ट्रेड करता रहता है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। क्यों? क्योंकि जो आउटकम चाहिए, जो प्रॉफिट निकालना है वो मार्केट में अचीव हो चुका है। वो बार बार कोई भी ट्रेडर मार्केट में इन आउट करने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको समझ में आती है, हाँ हो सकता है एक ट्रेड करने के बाद में दूसरी ट्रेड भी कर ली जाए, कोई बात नहीं, बट मार्केट में होगा क्या, एक अच्छा खासा टारगेट अचीव होने के बाद में आप बार बार उस ट्रेड के अंदर या फिर मार्केट में इन आउट होने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं और ट्रेड प्लान करूं। क्योंकि मार्केट में एट द एंड तो चाहिए पैसा, और यही साइकोलॉजी लोगों की काम करती है इसी तरीके से। तो आपने समझा कि किन किन कारणों से आप मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग करने की ज़्यादातर कोशिश करते हो। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इससे बचते हुए मार्केट में ओवर ट्रेडिंग को ख़त्म कर सकते हो। होता क्या है कि अगर आप इमोशनली इंटैक्ट हो गए तो आपके डिसीजन जो है ख़राब हो सकते हैं। अगर आप जो है प्राइस को देख करके इम्पल्सिव, जब बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, फास्ट मूव करता है, वहाँ पर मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे प्राइस को देख करके, इम्पल्सिव मोमेंटम को देख करके कि मैं बड़ा मोमेंटम हो सकता है, मैं मिस ना कर दूं, तो यहाँ पर फोमो आता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, बड़े मार्केट में मोमेंटम मिस ना हो जाए, इसकी वजह से आप डिसीजन प्लान करोगे। या फिर इम्पल्सिव कोई थॉट आए, मार्केट के अंदर कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस कहीं पर भी होल्ड कर रहा है, आपको लगे कि यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है, आपके जो एक साइकोलॉजिकल एक थॉट प्रोसेस आपका क्रिएट हो जाए, तो वहाँ पर आप फोमो के कारण मार्केट के अंदर एंट्रीज बनाना शुरू कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कोई बंदा स्टार्टिंग के अंदर सिगरेट पीना शुरू करता है तो क्या स्टार्टिंग के अंदर ही वो 5-5 सिगरेटें पीता है? नहीं, एक सिगरेट से वो स्टार्ट करता है, धीरे 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 उसकी हैबिट जो है बढ़ती जाती है। अगर वो स्टार्टिंग के अंदर रोक देता नहीं है, उसे ख़त्म नहीं कर देता है, तो फिर वो कंटिन्यूशन में बढ़ती जाती है। जो है एक एक दिन के अंदर पूरा पैकेट भी एक टाइम होता है कि कुछ लोग पी जाते हैं। तो क्यों? वो हैबिट आपने बार बार उसको बनाने के अंदर अलाउ किया, और स्टार्टिंग टाइम के अंदर आपने स्ट्रगल किया उसको कंटिन्यू पीने के अंदर, स्ट्रगल किया उसको छोड़ने के अंदर नहीं। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको फिर बाद में दुखी देंगी। तो अब इसे अगर आपको ख़त्म करना है तो सिर्फ और सिर्फ
ये जो मोमेंटम आपका बना हुआ है बार बार ये डिसीजन लेने का कि मुझे तो बड़े ट्रेड लेने हैं या फिर नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेने से ही प्रॉफिट होगा, तो ये आपकी साइकोलॉजी ख़राब कर देगा। सबसे पहले इस थॉट प्रोसेस को ख़त्म करना है। उसके बाद में ये चीज़ समझो कि जो मोमेंटम बार बार बन चुका है नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेने से, लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आपको जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है। आपको जब ये चीज़ें दिखेगी कि मैं एक ही कारण है जिसकी वजह से लॉस के अंदर हूँ और अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूँ तो मैं बहुत इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप बार बार इस चीज़ को देखोगे, लिखोगे। हर दिन आपको जर्नल क्रिएट करना है, वीकेंड पर उसको कंटिन्यू रिव्यू करना है। तो इससे आपकी साइकोलॉजी में जो एक थॉट प्रोसेस अभी तक चल रहा था, जो एक लूप बार बार आपके पहले माइंड में क्रिएट हो गया था कि नहीं मुझे तो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेने से ही प्रॉफिट होगा, एक दिन मुझे कभी हो गया था, क्योंकि माइंड आपका ऐसा है, कभी ना कभी ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट हो गई कि एक दिन आपकी सारी ट्रेड काम कर गई, उससे आपको लगा कि एक दिन बस उस दिन हुआ तो ये रोज़ होगा। नहीं होगा। आपको इस थॉट प्रोसेस को ख़त्म करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप जर्नल मेंटेन करोगे आपको पता चलेगा 20 दिनों के अंदर आप मार्केट में एक दिन सही हो रहे हो जिसके अंदर आप सारी ट्रेड आपकी सही हैं, बट बाकी दिन आपके लगातार लॉस के कारण आप मार्केट में बड़े बड़े लॉसेस के अंदर ही एंड अप करोगे। इसलिए ये जब चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल आपका माइंड बार बार ये लूप को समझेगा तो फिर आप मार्केट में उस डिसीजन को फोर्सफुली स्टॉप करोगे कि नहीं, अब से मुझे ये डिसीजन बार बार नहीं लेना है, नंबर ऑफ ट्रेड कंट्रोल में ही रखना है। साथ में जर्नल होने के बाद में ये आपकी साइकोलॉजी क्रिएट होगी। उसके बाद आपका आता है रूल। ट्रेडिंग रूल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंट्राडे के अंदर चाहे कोई भी न्यूज़ आए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक रूल आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए जो मैं फॉलो करता था, 3 ट्रेड्स ए डे। 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं एक ट्रेड भी प्लान नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर पहले ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड प्रॉफिट या फिर कोई भी सीक्वेंस हो, आपको 3 ट्रेड से ज़्यादा तो प्लान करना ही नहीं है। और जब धीरे धीरे आप इस चीज़ पर स्टिक हो जाओगे तब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली 2 पर आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली ये चीज़ 1 पर आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया। पहले मैं 3 ट्रेड प्लान करता था, अब आप देखते हो कि मैं इंट्राडे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप एक रूल पर स्टिक रहते हो वो चीज़ आपको दूसरी चीज़ों के लिए हेल्प करती है कि ज़्यादा ट्रेड लेने से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको बढ़िया ट्रेड प्लान करना है, परफेक्ट ट्रेड प्लान करना है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वीडियो में कि मैं मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है, मॉर्निंग मोमेंटम कभी मिस नहीं करता, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मैं उसे छोड़ दूंगा तो मेरी साइकोलॉजी फिर ख़राब हो जाएगी, उसके कारण मेरे इमोशनल डिसीजन होना शुरू हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आपका रूल सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। और जब बात आती है कि आप बहुत लंबे पीरियड से कंटिन्यूसली ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपकी क्वांटिटी साइज जो है उसको कम कर लेना है और जितनी ज़्यादा कोशिश कर सको इस रूल पर स्टिक रहने की कोशिश करना है, क्योंकि यही है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करेगा। आप चाहे कोई भी काम करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, बट इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब ये 3 होगा ऑटोमेटिकली, मैं नहीं कह रहा कि 2 करो 1 करो, नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा आफ्टर सम मंथ्स जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। सारा खेल होता है प्रैक्टिस का कि आप किस चीज़ को इंट्राडे में मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हो। जो आप हैबिट बनाते हो वही हैबिट आपकी आगे चलकर आपको या तो हेल्प करेगी या फिर आपको बर्बाद कर देगी। वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।